तकरीर के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद हैदर अली इब्ने शमसुल हक जदिया फुलकाहा। वो आए और हम सामाईन को अपनी याद करदा तकरीर से महजूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलुल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की, जिसका मतलब यह है कि फहश यानी बेहयाई बेशर्मी के करीब भी न जाओ। आज साइंस का जमाना है, नई नई चीजें इजाद हो रही है, उनमें बहुत सी चीज मुफीद और कारगर है और कुछ चीज ऐसी है उनसे फायदे कम और नुकसान ज्यादा। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दे पर नाच गाने दिखाए जाते थे और दीनदार और बड़े बुजुर्ग ऐसी जगहों पर जाने से शर्म और झिझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी व मोबाइल की इजादी हुई तब से बेहयाई बेशर्मी गोया सैलाब सा आ गया। अब तो तकरीबन हर घर सिनेमा हॉल बन गया। अक्सर घरों में टीवी लाकर लगाते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल दिगर चाय दुकान वाले भी इस अल्कोहल को यहाँ लगाते हैं ताकि इसी के बहाने ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए और दुकानदारी बढ़ जाए। बादों का टीवी पर कुछ लाइव प्रोग्राम और खबरें वगैरह आती है, लेकिन उनके मिकदार दाना नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज है इसकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है, इसलिए नाच गाने और बेहयाई के प्रोग्रामों को लोग ज्यादा देखते हैं। चुनांचे आज हाल यह है कि बच्चों और नौजवानों के अलावा बड़े बूढ़े लोग भी बेहयाई बेशर्मी वाले प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा इस लाइव प्रोग्राम में अंदाज में पेश किए जाते हैं कि उनमें औरत की तस्वीर जरूर लाते हैं। यहाँ तक कि जो खबरें नशर की जाती है उनमें भी खबर पढ़कर सुनाने में एक औरत जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसी फाश और नंगी तस्वीर आती है कि हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। औरतों और मर्दों की नहीं बरहम तस्वीर और बीवी और शौहर की तरह आपस में मिलते हुए दिखाया जाता है। टीवी वाले करने वालों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो यह नहीं सोचते कि माँ बाप भाई बहन बेटे नौजवान लड़के लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। इस तरह के प्रोग्राम में नौजवान और बच्चे जिस अंदाज में मर्द और औरत को देखते हैं इसी तरह बाद में खुद भी अमल करते हैं। यही वजह है कि आज माशरा में नंगापन बढ़ता जा रहा है, नौजवान आवागीर का शिकार हो रहा है। लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पारे वक्त लहू लहाब में गुजार रहे हैं। अपना काम का खर्च करके दिन रात क्रिकेट मैच टीवी पर देखते रहते हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता। बेमकसदी बहसें करते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बाजियां लगाते हैं। टेलीविजन सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी है कितने बात शर्मिंदगी बेहयाई आम है दुनिया से आजकल छिन गई, अब असर की राहत आसूद गई। बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल से आकर हर वक्त टीवी के पास बैठे रहते हैं। टीवी ज्यादा देखने से बिनाई यानी आँख से देखने की कुव्वत कमजोर होती जा रही है। टीवी से मुताल्लिक कई शर्मनाक वाक़यात हो चुके हैं। अभी हाल ही में दो दोस्त का वाक़या गुजरा है। एक दोस्त रियाज में रहता था, दूसरा जद्दा में। उनमें से एक का इंतकाल हो गया। उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि मेरे घर जाकर बच्चों को समझा दो कि फौरन टीवी निकाल दे, क्योंकि उसने बच्चों के सैर पर घर में टीवी लगा दिया था। उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि मेरे घर जाकर बच्चों को समझा दो कि फौरन टीवी निकाल दे। चुनांचे वो सुबह उठकर अपने दोस्त के घर आ गया और उसके बच्चों से सारा माजरा बयान किया। मरहूम दोस्त के बच्चे को बड़ा सदमा हुआ और उसी वक्त टीवी को उठाकर पटक दिया और फूट गया। दूसरे दिन फिर मरहूम दोस्त ख्वाब में दिखाई पड़ा। इस बार काफी खुश था और उस पर कोई अजाब नहीं हो रहा था। अफसोस का मकाम यह है कि आज मुसलमान सब बुराई की तरफ माइल है। अपने काम के लिए अपने बच्चों के लिए घर में टीवी लाकर लगा देते हैं। इसी तकलीफ में खत्म करता हुआ वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का साथ हासिल किया। जो कुछ पूछा है उसका मतलब यह है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसे कि तुम सब पहले की उम्मतों पर फर्ज किया गया था कि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वालों पर जिस तरह नमाज, ज़कात और
शुदा है। सुबह सादिक यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ न कुछ काम लिया जाता है जिसको सहरी कहते हैं, और फजर की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है, और पूरी दिन गुजरने के बाद मगरिब की अज़ान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं जिसको अफ्तारी कहते हैं। अफ्तारी के वक्त हर रोजेदार को बहुत खुश होता है। इस वक्त जो इबादत करे वो कबूल हो जाता है। इस तरह रोजा में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और वो तमाम से बचने की भी कोशिश करता है जिनसे अल्लाह मना किया है। मसालन गिबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली देना वगैरह, इन किस्म की बातों से रोजा नाक़िस हो जाता है। और रोजा हमको ऐसा लगता है कि हमारा अल्लाह के हुक्म का ख्याल रखे, इसके मुताबिक अमल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए हदीस पेश करने के लिए मोहम्मद रब्बान इब्न मोहम्मद हैमुद्दीन बरदाहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमा अमलु बिन्नियाति तर्जमा सालिह अमल नियत से। हदीस नंबर 2, लाइल्लाहु मल्लाहुन्नास तर्जमा अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम न करे। हदीस नंबर 3, ला यदखुलुल जन्नता कत्तातुन तर्जमा चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 4, ला यदखुलुल जन्नता कातियुन तर्जमा रिश्ता काटा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 5, अज्जुल्मु जुर्मातिन यौमल क़यामती तर्जमा क़यामत के रोज अंधेरे में होगा। हदीस नंबर 6, मासबरा मेरा बदनी मनीजारी फिरनार तर्जमा पजामा जो हिस्सा टकलों के नीचे रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिल लिसानी व यदी तर्जमा मुसलमान तो ही है जिसकी जुबान हाथ की जान से इसलिए मुसलमान महफूज रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन अलैका मत्लअल फ़ज्र। मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की सूरह क़द्र की तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को शब बता रहा है। आपको खबर है शब क्या है? शब कदर मेरा से बेहतर बताई गई है। मेरा नाम मोहम्मद हसन इब्न मोहम्मद मुश्ताक जदियापुर का माइक पर नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयाती से होगा मकाम मोहम्मद, बयाती से होगा मकाम मोहम्मद की अर्ज़ बरी पर नाम मोहम्मद की अर्ज़ बरी पर नाम मोहम्मद।
मोहम्मद सुफियान इब्न मोहम्मद मुनव्वर जदिया फुलका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वल कलिमा तय्यब तय्यमनबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा शहादत शहादत मनवाजना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तामजीद तामजीद मनवाजुर की बयान करना सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चौथा कलिमा तौहीद मनाने अल्लाह को मानना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पंचम कलिमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़लमतुहु अहमदन औ अहदन सिर्रन औ अलानियतु व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिन ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमून इन्नका अंता अल्लाहुल ग़यूबी व सत्तारुल ग़यूबी व गफ़ारुज़ ज़ुनूबी ला हौला वला कुव्वता